ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक दामन का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। आप इसको स्लीव्स पर भी बना सकते हैं और दामन पर भी ये बहुत ही प्यारा लगेगा। इसको हमने खूबसूरत लेस से खूबसूरत तरीके से जो है इसको हमने डिज़ाइन किया है। तो आइए सीखते हैं एक बहुत प्यारा दामन का डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, इस तरह से ये मेरे पास है एक फ्यूज़न पेपर। इसके ऊपर हमने सारी मार्किंग करनी है, तो आपने देख लेना है मेन चीज़ हमारी मार्किंग ही है इस डिज़ाइन में। तो यहाँ पर हमने 5 इंच की इसकी जो विड्थ रखी है और लेंथ आप अपने दामन के हिसाब से रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, मेरे पास कटवर्क है। इसकी 4 इंच की मैंने इसकी लेंथ रखी है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 2 इंच रखी है, यानी कि इसका डीप हमने 2 इंच रखा है। और ये मेरे पास एक लीव है, तो इसकी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है और इसका 1 इंच हमने इसको जो है इसकी विड्थ रखी है। अच्छा, इसकी बड़ा छोटा साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मार्क करना है। याद रहे कि मार्किंग ही हमारी इसमें जो है वो मेन है, तो आपने मार्किंग को लाजमी देख लेना है कि हमने किस तरह से मार्किंग करनी है। इस डिज़ाइन में जो मेन चीज़ है वो मार्किंग है। मार्किंग हमारी अच्छी होगी तो डिज़ाइनिंग हमारी सारी अच्छी और खूबसूरत होगी। तो आपने मार्किंग को लाजमी जो है वो देख लेना है। अब इस तरह से हमने इसको यहाँ पे मार्क करना है। एक ही हमने साइज़ में इसकी मार्किंग करनी है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बड़ा छोटा साइज़ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो कट वर्क है और ये जो हमने लीव कट किए हैं, तो ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी बड़ा छोटा साइज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे इतना ही साइज़ रखा है, यानी कि इसकी लेंथ हमने 4 इंच ही रखी है। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे ही सारी कटिंग कर दी थी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। और ये जो आपका दामन का डिज़ाइन है, ये आप अपनी मर्ज़ी से रखना है। आप इसको स्लीव्स और दामन पर बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप यहाँ पर हमने कटवर्क की मार्किंग कर दी है, तो अब ये मेरे पास ये लीव है, तो इसकी हमने यहाँ पर ये देखें इस तरह से इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो आपने लाजमी से देखना है कि मार्किंग हमारी अच्छी ही होनी चाहिए। अब इसको हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। अच्छा, इसकी कटिंग मैंने कई दफ़ा अपने चैनल पर शेयर की हुई है। अगर आपको नहीं आती तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप ड्राइंग अच्छी कर लेते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसकी कटिंग करना। अब यहाँ पर हमने सारी लीव को अच्छे से मार्क कर देना है। थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने ये जो डिज़ाइन है, इसके लीव का डिज़ाइन हमने किस तरह से रखना है। ये देखें, इस तरह से हमने जो है सारे लीव को यहाँ पे रख के अच्छे से इसकी मार्किंग जो है वो कर देनी है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। अच्छा, मैं अपनी डिज़ाइनिंग में हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, छोटी से छोटी चीज़ भी शेयर करती हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से घर में बैठ के इसी तरह की डिज़ाइनिंग खुद कर सकें। और वीडियो को आपने कंप्लीट देख लेना है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से हमने डिज़ाइनिंग किया है। स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी और ना ही आपको डिज़ाइनिंग समझ में आएगी। फिर आप बार बार देखते रहेंगे वीडियो को और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो इसीलिए आपने एक बार में इसको वॉच कर देना है वीडियो को, ताकि आपको सही से समझ हो जाए। अब यहाँ पर हमने जो है अच्छी से सारी जो है यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद हमने जो है इस कटवर्क में खूबसूरत तरीके से लेस को डिज़ाइन करना है। इसमें हमने कोई हैवी लेस नहीं यूज़ की, हमने कोई इसमें पर्ल्स नहीं यूज़ किए। बहुत ही सिंपल स्टाइलिश हमारा ये दामन का डिज़ाइन है। तो मैं यहाँ आपको ये वाली मार्किंग करके दिखा देती हूँ कि उसके बाद हमने इसके साथ किस तरह से कटिंग करनी है और किस तरह से हमने यहाँ पे लेस जो है उसको डिज़ाइन करना है। अच्छा, अब हमने जो है यहाँ पे अच्छी तरह से सारी मार्किंग कंप्लीट कर दी है। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब इसकी मैंने कटिंग करनी है, तो वो आपने लाजमी देख लेना है। ये देखें, ये जो हमने अभी मार्किंग की है इसी के ऊपर ही हमने कटिंग करनी है। हमारी कटिंग सेम इसी के ऊपर होगी तो हमारी जो डिज़ाइन है वो अच्छा बनेगा। तो आपने अच्छे से ध्यान से इसकी कटिंग करनी है, बिल्कुल भी इसको जो है ऊपर नीचे कट नहीं करना। और सेम इसी जो मार्किंग की है इसी के ऊपर ही हमारी कटिंग होनी चाहिए। हमारी मार्किंग अच्छी होगी, कटिंग अच्छी होगी तो डिज़ाइन भी अच्छा और ख़ूबसूरत ही बनेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप एक बार देख के इसको खुद अपने ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन कर सके। आपने एक दो बार इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जो है अच्छे से आपका हाथ साफ़ हो जाएगा। फिर आप अपने ड्रेस के ऊपर इसको ज़रूर जो है वो डिज़ाइन करके देखिएगा कितना प्यारा लगता है। अब इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सारी कटिंग इसकी कर दी है। अब इसकी हमने लीव की कटिंग करनी है, तो वो आपने देख लेना है कि किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। और फैब्रिक के ऊपर भी हमने लीव की कटिंग करनी होती है, तो वो भी आपने लाजमी देखना है। अब इस तरह से हमने एक छोटा सा कट लगा के लीव के ऊपर इस तरह से हम इसको सारा कट कर देंगे। जितनी हमने मार्किंग किया उसी के ऊपर ही हमने जो है इसको कट कर लेना है और ये इजी तरीके से हो जाएगा। अगर आपके पास ये जो कैंची है ये लंबे साइज़ की है तो फिर उसके लिए ये कटिंग अच्छी नहीं होगी। आपने छोटे साइज़ की कैंची लेके इस तरह से सारी कटिंग जो है वो कर देनी है। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे कटिंग करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो है हमने यहाँ पे ईजी तरीके से कटिंग करनी है। अब एक लीव को मैंने इस तरह से कट कर दिया है, तो एक दो मैं आपको और भी यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद हमने जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से लेस को यूज़ करना है कि किस तरह से करते हैं वो आपने देखना है। और वो भी बहुत इजी तरीका है, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने जो है इसी के ऊपर लीव की जो हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर ही सारी कटिंग मैं यहाँ पे कर दूँगी। अच्छा, इस तरह से देखें जी, हमने सारी कटिंग यहाँ पे कर लेनी है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं कम टाइम में आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूँ। और मेरी जो वीडियो होती है 8 से 10 मिनट की होती है, उसमें हम आपके साथ सारी डिज़ाइनिंग शेयर करते हैं।
एक दो बार आप इसको जो है ट्राई करेंगे तो आपको ईज़ी तरीके से जो है घर में अपने खुद डिज़ाइन बना सकेंगे। अब इस तरह से हमने जो है स्लीव की भी कटिंग यहाँ पे कर देनी है, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। बहुत ही आराम से हमने कटिंग करनी है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमने जो है सारी इसी के ऊपर कटिंग कर देनी है। अच्छी तरह से इसको मैंने जो है वो कट कर दिया है। कट करने के बाद इसको हमने अच्छे से पेस्ट कर दिया है अपने शर्ट के ऊपर। ये मेरा दामन का डिज़ाइन है। आप यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है एक छोटा सा कट लगा के उसको हमने इस तरह से कट करना है, लेकिन आपने देख लेना है कि हमने उस तरह कट नहीं करना जिस तरह हमने जो है फ्यूज़न पेपर के ऊपर कट किया है। हमने यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। अच्छी तरह से हम यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। फ्यूज़न पेपर के ऊपर हमने पूरा लीव कट किया था, लेकिन इसके ऊपर हमने पूरा लीव कट नहीं करना। इस तरह से छोटे छोटे से हमने सारे जो है वो कट लगा देनी है। थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह छोटा सा हमने यहाँ पे कट लगाया है। कट लगा के उसके ऊपर हमने इस तरह से जो है छोटे छोटे से कट्स लगा देनी है। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर खूबसूरत तरीके से जो है लाइट्स को डिज़ाइन करना है, तो वो भी आपने लाजमी देखना है। आप यहाँ पर देखें इस तरह से हमने छोटे छोटे से कट यहाँ पे लगा दिए हैं। ये देखें जी इस तरह से बहुत ही प्यारा हमारा ये दामन का डिज़ाइन है। अब इसी तरह से हमने जो है सारी यहाँ पे कटिंग कर देनी है। लीव की कटिंग हमने इस तरह से कर दी है। कटिंग करने के बाद अब हमने जो है ये देखें जी इस तरह से मेरे पास ये गिलू है, तो मैं आपको ये नीट करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको नीट करना है। ये देखें इस तरह से हमने सारी जो है यहाँ पे गिलू लगा देनी है। बिल्कुल इसके ये जो हमारा लीव है इसके किनारे के ऊपर हम इस तरह से गिलू लगा लेंगे। ये मेरे पास फैब्रिक गिलू है, आप कोई भी गिलू यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने इसको नीट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको सारा जो है यहाँ पे नीट कर देंगे। अच्छा कुछ डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे नीट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें इस तरह से हमने सारे लीव को अच्छी तरह से नीट कर दिया। फिर सीधा भी करके मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से ये सीधी साइड से लगता है। यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको नीट कर दिया है। अच्छा ये फैब्रिक ग्लू फैब्रिक के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप इसके साथ पल्स वगैरह या कोई भी बीड्स बटन्स वगैरह नहीं लगा सकते। जब हम ये लगाती हैं बीड्स वगैरह लगाती हैं तो वॉश करने के बाद वो उतर जाते हैं, तो आपने जो है हैंड स्टिच कर देना है। अगर आप ग्लू से बीड्स वगैरह लगा रही हैं, फिक्स करने के बाद आपने हैंड स्टिच लाजमी करना है। अच्छा अब यहाँ पर देखें जी इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सारी इसकी जो है वो नीट कर देना है लीव को। यहाँ पर देखें इस तरह जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये देखें जी इस तरह से। अब दूसरा भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ग्लू मेरे पास ख़त्म हुई पड़ी है, तो ये देखें इससे हम अभी गुजारा कर लेते हैं। ये देखें जी इस तरह से। अब दूसरा भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद हमने जो है इसके साथ लेस की डिज़ाइनिंग करनी है, और ये जो कटवर्क है इसके ऊपर भी हमें डिज़ाइन करना है। तो आपने लाजमी से देख लेना है फुल डिज़ाइन को कि किस तरह से ये रेडी होगा। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमें इसको अच्छे से जो है यहाँ पे सारी गिलू को लगा देना है। अच्छा गिलू लगाने के बाद हमने इसको अच्छे से प्रेस भी करना है। जब हम प्रेस कर देंगे तो हमारा डिज़ाइन और भी नीट हो जाएगा। जब मैंने सारी इसी के ऊपर गिलू लगा के इसको नीट कर दूंगी तो फिर उसके बाद हमने इसको प्रेस भी लाजमी करना होता है। प्रेस करने से डिज़ाइनिंग और भी अच्छी और नीट हो जाती है। अब इस तरह से हमने जो है स्लीव को भी अच्छे से डिज़ाइन कर दिया है, यानी कि इसको हमने नीट कर दिया है। अच्छा अब इस तरह से हमने सारे जो है दामन के डिज़ाइन को इसी तरह से नीट कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब ये मेरे पास लेस के छोटे छोटे से पीस हैं, और इसका जो पीस का साइज़ है मैंने लीव के जितना ही इसको कट किया है। अब इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने इसी तरह से गिलू लगानी है। गिलू लगा के इसको सेंटर से मैं कट कर दूँगी। कटिंग करने के बाद इसको हमने इस तरह से डिज़ाइन करना है। ये देखें बिल्कुल इसको हमने उल्टी साइड से रखना है, और यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से दबा लेना है ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अच्छा सारी हमने इसी तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, तो आपने देख लेनी है कि आप दूसरा पीस मैं किस तरह से इसको रखूँगी, और इसका ये जो लीव है ये कितना खूबसूरत लगेगा। अब बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर हमने जो है इसको गिलू को लगा देना है, और यहाँ पर हमने सेंटर से छोटा सा कट भी लगा देना है। कट लगाने के बाद यहाँ पर देखिए अब हमने इसको इस तरह से रखना है। अच्छी तरह से हम इसको यहाँ पर दबा के प्रेस कर देंगे। ये देखिए हाथ की हेल्प से हमने इसको यहाँ पर प्रेस कर देना है। अच्छे से हमने यहाँ पे इसको प्रेस कर दिया है। तो अब सारा जो है हमने इसी तरह से डिज़ाइन करना है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन करके दिखा देती हूँ, बाकी मैंने बाद में कर लेना है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी टाइम लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ जो डिज़ाइनिंग है और उसकी वीडियोज़ जो है कम टाइम में ही बना के शेयर कर सकूँ। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने दूसरा भी यहाँ पर सेट कर देना है। तो एक दो मैं आपको यहाँ पर सेट करके दिखा देती हूँ। अच्छा इस तरह की खूबसूरत डिज़ाइनिंग देखने के लिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो आपने मेरी वीडियो को भी लाइक कर देना है। अच्छा अब यहाँ पर देखें दूसरा भी डिज़ाइन मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ये देखें जी इस तरह से। अब इसी तरह से 2-3 मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ।
ये देखिए जी, यहाँ पर हमने जब लेस लगाई है तो लेस से हमारी डिज़ाइनिंग और भी अच्छी हो गई है और भी हमारा जो डिज़ाइन है दामन का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जो है वो नेट और ऑर्गेन्जा भी यूज़ करती हैं, तो अगर आपको नेट पसंद है आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेन्जा पसंद है तो आप यहाँ पे लेस को स्किप करके वो भी लगा सकते हैं। लेकिन लेस के साथ हमारी डिज़ाइनिंग और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे लेस लगा दी है और ये जो आपको लास्ट वाला लिप नज़र आ रहा है इसके ऊपर हमने बाद में लगा देना है क्योंकि लेस हमारे पास ख़त्म हुई पड़ी थी। अब इस तरह से मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है, उसको हमने इसी के नीचे रख के कटवर के अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरह से सिलाई लगानी है, बिल्कुल हमारी फ्यूज़न पेपर के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। हमारी जो है फैब्रिक के ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, फ्यूज़न पेपर के साथ साथ हमने जो है सारी सिलाई लगा देनी है। इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। कटवर के साथ साथ हमने सारी सिलाई लगानी है। ये हमने थोड़ी बड़े साइज़ की कटवर के लिए है, ये बहुत प्यारी दामन के लिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। अच्छा, आजकल जो ऑल ओवर के ड्रेस हैं उसके ऊपर इसी तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। खाड़ी के ऊपर भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। सिंपल ड्रेस के ऊपर आप बनाएंगे तो उसके ऊपर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। आप जहाँ चाहे अपने ड्रेस को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सारी सिलाई लगा दी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर हमने धागा कट कर देना है। धागा कट करके अब हमने जो है इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर किस तरह से कटिंग करनी है वो आपने लाजमी देख लेनी है। बिल्कुल एहतियात से कटिंग करनी है। सिलाई के ऊपर हमारी कटिंग नहीं होनी चाहिए। सिलाई के ऊपर कटिंग होगी तो फिर हमारा फैब्रिक ज़ाया हो जाएगा और आपका जो बनाने का टाइम है वो भी सारा ज़ाया हो जाएगा। अब इस तरह से हमने बहुत ही एहतियात से इसकी जो है वो कटिंग कर लेनी है और सेंटर से भी हमने छोटा छोटा सा एक कट लगा देना है। अच्छा, कटिंग करने के बाद इसको हमने सीधा भी करके आपको लाजमी दिखाना है कि किस तरह से हमने इसको सीधा करना है और कितना खूबसूरत लगेगा। और इसके ऊपर हमने लेस भी लगानी है तो वो भी आपने देख लेना है कि किस तरह से हम इसके ऊपर लेस को जो है वो अटैच करते हैं। अब यहाँ पर देखें जी, कटिंग हमने यहाँ पे कर दी है। कटिंग करने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे सीधा कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सीधा कर देना है। छोटा सा मैं यहाँ पे कट लगा दूँगी। कट लगाने के बाद हमने इसको सीधा कर देना है। ये जो जितनी कट वर्क है इसके सेंटर में हमने छोटी छोटी से लाजमी से जो है वो कट लगा देंगे। अब इसको हमने इस तरह से सीधा कर देना है कट वर्क को और ये बहुत इजी तरीके से सीधी हो जाती है। ये देखें इस तरह से और बहुत ही नीट होती है। अब इसको हमने अच्छे से यहाँ पे सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी इस तरह से। अब इसको हमने हाथ की हेल्प से अच्छे से जो है वो प्रेस कर देना है, सेट कर देना है। सेट करने के बाद इसके ऊपर हमने प्रेस भी कर देना है। यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। अब इसको मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से जो है वो प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब इसके ऊपर हमने लेस को अटैच करना है। तो ये मेरे पास लेस है और ये जो लेस की बारीक वाली किनारी है इसके ऊपर हमने गिलू लगानी है। ये देखें इस तरह से गिलू मैं यहाँ पे लगा दूँगी। अच्छे से हमने यहाँ पे गिलू लगानी है। गिलू लगा के इसके ऊपर जो है वो मैं छोटे छोटे सा एक कट लगा दूँगी। 2-3 हमने यहाँ पे जो है कट लगा देने हैं क्योंकि ये हमारे कटवर्क का डिज़ाइन है। ये देखें इस तरह से हमने कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद इसको हमने इस तरह से लगाना है जैसे हमने लीव के ऊपर लेस को डिज़ाइन किया था, इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से लेस को यहाँ पे डिज़ाइन कर देना है। ये देखें इस तरह से। अब इसकी जो एक्स्ट्रा लेस है वो मैं यहाँ से कट कर दूँगी और इसी के साइज़ के हमने कटवर्क के साइज़ के हमने छोटे छोटे से पीस कट कर देने हैं। लेस को हमने यहाँ से कट कर देना है। अब इसी तरह से मैंने जो है सारे कटवर्क के ऊपर लेस को अच्छे से डिज़ाइन कर देना है जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाया सेम इसी तरह से। अच्छा, यहाँ पर हमने सारी लेस के ऊपर डिज़ाइनिंग कर दी है। डिज़ाइनिंग करने के बाद ये देखिए कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन खूबसूरत तरीके से ये रेडी हुआ है। अब इसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी है। बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे सारी, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ, बाकी की जो हमने स्टिचिंग है बाद में कर लेनी है। ये देखें इस तरह से हमने जो है सारी यहाँ पे सारी सिलाइयाँ लगा देनी है और कटवर्क के ऊपर भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल कटवर्क के किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। थोड़ी सी सिलाई मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है और बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन ये रेडी हो रहा है। अगर आप इसको दामन पर बनाएंगे या फिर ट्राउज़र पर भी आप इसको बना सकते हैं। ट्राउज़र पर, प्लाजो पर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दामन और स्लीव्स के ऊपर इस तरह का डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पर हमने जो है इसकी सारी यहाँ पर स्टिचिंग कर दी है। स्टिचिंग करने के बाद अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। तो इस तरह से हमने इसका धागा कट कर दिया है। तो ये देखिए जी इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारी हमारी डिज़ाइनिंग यहाँ पर रेडी हुई है, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि बहुत ही इजी तरीके के साथ आप इसको डिज़ाइन कर सकें। मिलती हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।